नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय नौसेना के सारे युद्धाभ्यास। इस टाइप की वीडियो मैं बना चुका हूं भारतीय थल सेना के लिए भी। यहां पे आप देखोगे ऑल इंडियन आर्मी एक्सरसाइजेस। ये जो वीडियो का लिंक है मैं कोशिश करूंगा आपको मिल जाए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना लूंगा जहां पे आपको सारी जो डिफेंस वीडियोज हैं इन द फ्यूचर जो भी आएगी वो सब आपको मिल जाए एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। और बहुत ही जल्द मैं एयरफोर्स की भी सिमिलर टाइप की जो वीडियो है ये ले आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तीनों कंट्रीज की जो नौसेना है ये करती है सिडमैक्स के नाम से एक युद्धाभ्यास। आपको बताना है कि सिडमैक्स ट्राइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इसकी शुरुआत किस साल में हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 2019 इज द राइट आंसर। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा कुछ साल पहले, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है फ्रॉम इंडिया। इंडियन नेवी ने सबसे पहले इसको होस्ट किया पोर्ट ब्लेयर में 2019 में। जो इसका सेकंड एडिशन है ये होस्ट किया था सिंगापुर ने, और जो थर्ड एडिशन है ये होस्ट किया जाएगा 2021 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो तीनों जो ये नौसेनाएं हैं कोशिश करते हैं कि अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी इंप्रूव करें, मतलब कि भविष्य में मान लो कि मिलकर लड़ना है, कहीं पर साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, मिलकर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करने हैं, लोगों की जान बचानी है, तो उसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन हो कि नौसेना यहाँ पर काम करती कैसे है, तो उसके लिए लॉन्च करी गई है सिडमैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिंगापुर और थाईलैंड है कहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है अंडमान सी, और यहाँ पे आप देखोगे आपको दिख रहा होगा पोर्ट ब्लेयर। सबसे पहला जो ये युद्धाभ्यास है ये हुआ था पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद हाल ही में 2020 में ये हुआ सिंगापुर के करीब। अच्छा, सिंगापुर के करीब यहाँ पर जो ये स्ट्रेट है इसका नाम क्या है, ये है मलक्का स्ट्रेट। और उसके बाद अब मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 2021 में ये होगा थाईलैंड के करीब, और थाईलैंड में भी कहाँ पर, गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे लेक्चर की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैनल, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज मालाबार, सबको पता है मालाबार नेवल एक्सरसाइज काफी न्यूज में रहती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस साल मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शन हैं, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1992 में हुई थी मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत। और इनिशियली देखो ये एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज नहीं थी। आज के समय तो हमें पता है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया, जापान और यूएसए, मगर प्राइमरली ये थी 2 कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज इन 1992। बाद में कॉपरेशन इसकी इंप्रूव होती गई। कई साल बाय द वे ये एक्सरसाइज हुई भी नहीं। जब चाइना का राइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया उसके बाद इंडिया और यूएस ने मालाबार को रेगुलरली कंडक्ट किया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज बनी थी 2015 में। जापान ने इसको ज्वाइन किया था 2015 में, और 2020 में इस एक्सरसाइज का जो 24वां एडिशन था ये होस्ट किया था इंडियन नेवी ने इन 2 फेजेस। और जो 2020 का एडिशन था ये खास इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कई सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसको फिर से ज्वाइन किया, और इसलिए इंटरनेशनली काफी बार इस युद्धाभ्यास को ये भी कहा गया कि ये है क्वाड एक्सरसाइज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको याद रखना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि नसीम अल बहर ये है एक बाइनियल नेवल एक्सरसाइज। बाइनियल मतलब कि 2 साल में एक बार होने वाली, ठीक है। नसीम अल बहर यह भारतीय नौसेना कंडक्ट करती है किस देश के साथ, ओमान, सऊदी अरेबिया, यमन या फिर यूएई। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, ओमान इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ओमान, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सऊदी अरेबिया, ये यमन है, और यहाँ पे है ओमान। इससे पहले काफ़ी बार ये जो युद्धाभ्यास है ये हो चुका है गल्फ ऑफ ओमान में। इस बार 2020 में ये हुआ था गोवा में, गोवा के कोस्ट में इंडिया ने इसको होस्ट किया था। और इंडिया और ओमान की एक आर्मी की भी एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है अल नगा, ठीक है। ये है आर्मी वाली, ऑलराइट। और जो नेवी की है ये है नसीम अल बहर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी की एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है बोंगो सागर। आपको ये बताना है कि बोंगो सागर सबसे पहले कब शुरू हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सब नेवल एक्सरसाइजेज रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, तो इसलिए आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 2019 में हुई थी इसकी शुरुआत। ये काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
लोग एज्यूम कर लेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज काफ़ी पुरानी होगी 1980s 90s से, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, मगर मोस्ट रिसेंटली ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस मतलब जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व होती हैं। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंदिरा ये होती है इंडिया और किस और कंट्री के बीच में? इजी क्वेश्चन है, मगर फिर भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर यहाँ पे है रशिया। और ये क्वेश्चन बाय द वे मैंने जो आर्मी वाली वीडियो है उसमें भी कवर किया है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये थी एक नेवल एक्सरसाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में 2017 में इसको बना दिया गया एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ठीक है, 2017 में। और इंडिया आज के समय सिर्फ 2 देशों के साथ करता है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, एक तो है रशिया और दूसरा देश है यहाँ पर यूएसए। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं भारतीय नौसेना और इंडोनेशियन नौसेना की बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति ये कंडक्ट की जा रही है किस साल से? और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, अगेन 2018 में। आप अगर नोटिस करेंगे, आप पैटर्न देखो, लगातार इंडिया ने 2017 से लेकर 2020 के आसपास अपने बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनके साथ किसी ना किसी टाइप की एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से यह है सुपर इंपॉर्टेंट। तो 2008 से शुरू हुई है समुद्र शक्ति और यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है भारतीय नौसेना और इंडोनेशियन नौसेना। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 2019 में ये हुआ था बे ऑफ बंगाल में। फोकस देखो यहाँ पे दिया जाता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे, क्योंकि दोनों इंडिया और इंडोनेशिया दोनों काफी हद तक चिंतित हैं चाइनीज सबमरीन्स की बढ़ती संख्या को लेकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंडिया और फ्रांस की नेवीज मिलकर कनेक्ट करती है एक्सरसाइज वरुण। आपको ये बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1983 में। जी हाँ, इंडिया फ्रांस के रिलेशंस काफी पुराने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम इस एक्सरसाइज का नाम वरुण था नहीं, इसका नाम चेंज किया गया था 2001 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं एक मेजर बाइनियल बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिसका नाम है ऑस इंडेक्स, ये सबसे पहले किस साल में हुई थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2015 में शुरू हुई थी ऑस इंडेक्स। और बाइनियल मतलब कि ये होती है 2 साल में एक बार। इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ था 2019 में नियर द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन नेवी कंडक्ट करती है एक्सरसाइज जाइर अल बहर किस देश के साथ? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कतर। भारत और कतर के बीच में होती है जाइर अल बहर, मतलब कि रोर ऑफ द सी। इसकी भी शुरुआत बिल्कुल रिसेंटली हुई थी। इसका जो इनॉग्रल एडिशन है ये हुआ था नवंबर 2019 में, काफी न्यूज में था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2020 में इंडिया और सिंगापुर ने कंडक्ट किया था अपनी नेवल एक्सरसाइज को जिसका नाम है सिम्बेक्स 2020। आपको बताना है कि ये इसका कौन सा एडिशन था। और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 27th एडिशन हाल ही में पूरा हुआ है ऑफ सिम्बेक्स 2020। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अंडमान सी में। इससे पहले जो 2019 का एडिशन था ये काफी तक न्यूज में भी था, क्योंकि ये एडिशन हुआ था साउथ चाइना सी में। और इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी 1994 में। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। IBSAMAR ये है एक मल्टी नेशन मैरीटाइम एक्सरसाइज। बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें इंडिया ने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2006 से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया था भारत ने। और IBSAMAR में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? यहाँ पर पार्टिसिपेशन होती है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की। जो छठा एडिशन है इस युद्धाभ्यास का ये हुआ था नियर साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं एक्सरसाइज ककाडू ये एक मल्टीलैटरल रीजनल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। आपको बताना है कि किस साल एक्सरसाइज ककाडू की शुरुआत हुई थी। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 1993 में हुई थी इसकी शुरुआत। और इसके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का काफी बड़ा रोल है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, वेरियस कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, टोटल 27। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज ककाडू। नाउ ये तो है नेवी की। इसी तरीके से एक और युद्धाभ्यास होता है एयरफोर्स के लिए पिच ब्लैक के नाम से, ये भी होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। और ये युद्धाभ्यास चल रहा है 1993 से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि रिमपैक द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज ये है दुनिया की सबसे बड़ी
इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज, इसका पहला एडिशन किस साल में हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 1971 में हुआ था रिमपैक का पहला एडिशन। और रिमपैक को कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज। ये आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ये हर साल नहीं होती, ये होती है 2 साल में एक बार। और यहाँ पे कई कंट्रीज ऑब्जर्वर नेशंस हैं, और इंडिया भी यहाँ पर है एक ऑब्जर्वर कंट्री। जो मेन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस। और जो थीम है रिमपैक 2020 का, ये था कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मिलन बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज ये शुरू हुई थी किस साल में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 1995 में शुरू हुई थी मिलन बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इंडियन नेवी कंडक्ट करती है मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स किस देश के साथ? स्लीनेक्स आपको बताना है कि हम कंडक्ट करते हैं किस देश के साथ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका की जो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसका नाम है स्लीनेक्स। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से, और हाल ही में जो इसका लेटेस्ट एडिशन है 2020 में, ये था इसका टोटल 8th एडिशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉरपाट ये युद्धाभ्यास इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी कंडक्ट कर रही है किस साल से? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 2005 से कॉरपाट कंडक्ट की जा रही है। ये काफी न्यूज में भी रहती है, कॉरपाट बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। और इसमें देखो मेन फोकस होता है यूनक्लॉस पर। यूनक्लॉस है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। ये आप कह सकते हैं युद्धाभ्यास एक रिमाइंडर होता है चाइना को कि आप लोग साउथ चाइना सी को कंप्लीटली कंट्रोल करते नहीं हैं, और इंडिया और थाईलैंड ये दोनों बिलीव करते हैं यूनक्लॉस के सिद्धांतों पर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडियन नेवी डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं और इसका रीजन क्या है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।